हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट यूनिट है आपका एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, पिछले यूनिट में आपने पीरियड्स के बारे में पढ़ा, ब्लॉक्स ग्रुप्स के बारे में पढ़ा, पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ा। अब यहाँ पे हम ना एक एक करके ब्लॉक पढ़ते हैं। ठीक है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं, एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं। और डी ब्लॉक को हम ट्रांजिशंस एलिमेंट बोलते हैं और एफ ब्लॉक को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। तो एस ब्लॉक में जो फर्स्ट ग्रुप है उसको आप अल्कली मेटल्स बोलते हैं और सेकंड को आप अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं। ग्रुप वन की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो NS1 होती है, जनरल आउटर मोस्ट शेल की, और ग्रुप टू की NS2। तो इसीलिए हम एस ब्लॉक की जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं NS1 to 2। ठीक है, it is quite interesting to note that the first element in both groups differ from rest of the members in most of its physical and chemical characteristics. Similarly, there is a close similarity between lithium of group 1 and magnesium of group 2. These are related to each other diagonally. डायगोनल रिलेशनशिप पढ़ा था ना हमने, तो उसकी बात भी हम यहाँ पे करेंगे। तो फर्स्ट आते हैं ग्रुप वन एलिमेंट्स, जिनको हम अल्कली मेटल्स बोलते हैं। ग्रुप वन में एलिमेंट्स जो हैं वो हैं लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। हाइड्रोजन को हम इसमें काउंट नहीं करते क्योंकि वो अल्कली मेटल नहीं है, उसको सिर्फ इसलिए रखा गया है वहाँ पे क्योंकि उसकी कॉन्फ़िगरेशन उस तरह से है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, यहाँ पे जो है ये देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी गई है विद एटॉमिक नंबर। अल्कली मेटल्स इनको बोलते हैं इसलिए क्योंकि ये रेडिली डिजॉल्व हो जाते हैं इन वाटर टू फॉर्म सॉल्यूबल हाइड्रोक्साइड्स विच आर स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन इन नेचर। ठीक है, these are called alkali metals since they readily dissolve in water to form soluble hydroxides which are strongly alkaline in nature. In fact, the word alkali has been derived from Arabic word alkuli, meaning the ashes of plants from which certain compounds of the elements sodium and potassium were initially isolated. ठीक है, out of these sodium and potassium are present in the earth's crust in abundance 2.8% and 2.6% by mass. ठीक है, while the remaining elements occur only in traces. तो सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे पोटाशियम और सोडियम है। ठीक है, अर्थ क्रस्ट में। The last element, francium, is of radioactive nature and is rather unstable with a very small life period of about 21 minutes. तो लास्ट जो एलिमेंट है फ्रेंशियम वो क्या है? रेडियो एक्टिव है और उसका स्मॉल लाइफ पीरियड होता है 21 मिनट्स का। Therefore, very little information is available about this element. ठीक है, NS1 जनरल कॉन्फ़िगरेशन है, यानी कि आउटर मोस्ट सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा और वो भी किस में? S में। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन signifies that each alkali metal occupies a place in the periodic table after the noble gas element belonging to group 18. तो जीरो ग्रुप के बाद जो है उसको हम जीरो ग्रुप भी बोलते हैं, उसके बाद जो है कौन सा है? अल्कली मेटल है। दैट इज वाई एन अल्कली मेटल एटम्स एक्वायर द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियरेस्ट नोबल गैस एटम बाय लूजिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इसीलिए जो है वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन भी एक्वायर कर सकते हैं एक एटम को लूज करके, है ना, NH2NP6. In fact, a particular period starts with an alkali metal while the last element is a noble gas. तो लास्ट एलिमेंट कौन सा होता है? नोबल गैस का होता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें हम, एटॉमिक रेडियाई वगैरह, तो उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे ये टेबल दिया हो, यहाँ पे सभी की वैल्यूज़ दी हुई हैं। ओके, तो आपने याद कर लेनी है क्योंकि ये क्वेश्चन में आ सकते, पूछ सकते हैं। फर्स्ट है एटॉमिक रेडियस। तो अल्कली मेटल जो हैं उनकी मैक्सिमम वैल्यू होती है एटॉमिक रेडियाई की इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड्स
पीरियड में सबसे ज़्यादा, एंड दीज वैल्यूज फर्दर इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप पे भी क्या करती हैं, डिक्रीज करती जाती हैं। ऑल्थो द लास्ट एलिमेंट इन ईच पीरियड, दैट इज द नोबल गैस एलिमेंट, हैज़ मोर वैल्यू ऑफ एटॉमिक रेडियस, बट इट इज़ वंडरवॉल रेडियस। वंडरवॉल रेडियस होती है, एटॉमिक और मेटेलिक रेडियस नहीं होती है, देयरफॉर इट इज़ नॉट प्रॉपर टू मेक अ कंपैरिजन इन देयर वैल्यू। रीज़न इसका क्या है कि एटॉमिक रेडियस जो है वो डिस्टेंस है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का वैलेंस शेल में ऑफ एन एटम फ्रॉम द सेंटर ऑफ इट्स न्यूक्लियस के साथ। बीइंग द फर्स्ट एलिमेंट इन द रिस्पेक्टिव पीरियड्स, अल्कली मेटल्स atoms have maximum atomic radius since their atoms have only one electron in the valence shell। तो न्यूक्लियर चार्ज भी कम होता है, इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है मैग्नीट्यूड वो मिनिमम होता है। डाउन द ग्रुप वो क्या होता है, इंक्रीज करती जाती है, क्योंकि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल जो है वो बढ़ते जाते हैं, इसलिए वो लूज होता जाता है। ठीक है, आयनिक रेडियाई की बात करें हम, अल्कली मेटल्स जो एटम्स जो हैं फॉर्म मोनोवेलेंट कैटायंस बाय द लॉस ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस एस इलेक्ट्रॉन के एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके वो मोनोवेलेंट कैटायन बना सकते हैं। द कैटायनिक रेडियस इज लेस एज कंपेयर टू दैट ऑफ द एटम। ठीक है, कैटायनिक रेडियस जो है वो क्या है, लेस है। एज द वैल्यूज इंडिकेट द रेडियाई इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप जाएंगे तो रेडियाई जो है वो इंक्रीज करती जाती है। ठीक है, अ मोनोवेलेंट कैटायन इज फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ द ओनली इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द वैलेंस shell of the atom. As a result, the remaining electrons are pulled closer to the nucleus of the atom, causing a decrease in the cationic size. We all know that the size of the ion is linked to that of corresponding atom. Since the atomic radii increases down the group, so are the ionic radii. अब size से related है, हमने पढ़ा है थर्ड यूनिट में, तो इसलिए अगर एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज कर रही है तो आयनिक रेडियाई भी इंक्रीज करेगी। आयनाइजेशन एंथैल्पी यहाँ पे क्या हो रही है, अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि हम नीडेड होती है टू रिमूव द मोस्टली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ न्यूट्रल आइसोलेटेड एटम इन द गैसियस स्टेट। सो इसके यूनिट्स होते हैं किलो जूल पर मोल। इट कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड एन आयनाइजेशन पोटेंशियल विद इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, और इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम की वैल्यू होती है 96.472 किलो जूल पर मोल। अल्कली मेटल्स जो है उनकी लोएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन जो है वो लूजली हेल्ड होता है, बट जो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन की बात करें तो द लो आयनाइजेशन एंथैल्पीज ऑफ द अल्कली मेटल्स में बी एट्रीब्यूटेड टू वेरी लार्ज एटॉमिक साइज, जो है उनका लार्ज है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच द वैलेंस S electrons can be readily removed. These values decrease down the group because of decrease in the magnitude. Magnitude of the force of attraction जो है इसलिए decrease करती जा रही है, so value भी decrease करती जाएगी, but जो second ionization enthalpy होगी वो ज़्यादा होगी। Next है hydration enthalpy is the energy which is released when the ion of a particular element takes up molecules of water and gets hydrated। ठीक है, अब जितना स्मॉलर साइज होगा आयन का उतनी उसकी टेंडेंसी होगी हाइड्रेट करने की, और उतनी ही ज़्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी होगी। इन द अल्कली मेटल्स द हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ द मोनोवेलेंट कैटायंस आर लो ड्यू टू देयर लार्जर साइज, thus therefore these further decreases down the group since the ionic size is increases। तो साइज से रिलेटेड है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एलिमेंट इज रिलेटिव इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग टेंडेंसी है। ठीक है, अल्कली मेटल्स की जो है वो क्या होती है, लो इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, यानी कि देयर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग टेंडेंसीज आर लो, और रीज़न बीइंग ये है कि NS1 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, दे हैव इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग रेदर देन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग कैपेसिटी। अगर वो रिलीज कर देंगे तो उनके पास क्या आ जाएगी, नोबल गैस कन्फिगरेशन आ जाएगी, इसलिए उनकी रिलीजिंग टेंडेंसी ज़्यादा एज कंपैरिजन टू एक्सेप्टिंग टेंडेंसी। ठीक है,
Oxidation and electropositive character. All the members of the alkali metal family are strongly electropositive. यानी कि वो पॉजिटिव आयन बनाने की कैपेसिटी रखते हैं एंड शो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट्स इन देयर कंपाउंड्स. ठीक है. इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर फर्दर इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, और डाउन द ग्रुप चलते जाते हैं तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर इंक्रीज करता जाता है. अल्कली मेटल्स हैव स्ट्रॉन्ग अर्ज टू लूज द बैलेंस electron and to form monovalent cation due to their low ionization energy. These are therefore highly electropositive in nature. This character, that is electron releasing tendency, increases further down the group as the ionization energy decreases. ठीक है. यहाँ पे देखो नोबल गैस और NS1 केटायन जो बना वो नोबल गैस में आ जाएगा फिर. ठीक है. ऑक्सीडेशन स्टेट +1 रहती है किसकी, अल्कली मेटल्स के. नेक्स्ट है मेटेलिक करेक्टर. Group 1 elements are typical metals and are so soft that most of them can be easily cut with a knife. तो सॉफ्ट होते हैं और इजीली कट किया जा सकता है. और सॉफ्ट क्यों होते हैं, सॉफ्ट मेटल्स क्यों होते हैं, क्योंकि जो कर्नल्स होते हैं बीच के स्पेसेस वो बहुत बड़े होते हैं इनके भी. ठीक है. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन सी में वैलेंस इलेक्ट्रॉन और कर्नल जो है वो स्मॉलर द साइज मोर इज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्गर विल बी द मेटेलिक बॉन्ड. ठीक है. अगर कर्नल का साइज छोटा होगा और वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो वो क्या होगा, मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा. बट यहाँ पे कर्नल का साइज जो है स्मॉल है, बड़ा है, और इसीलिए जो है वो वैलेंस के इलेक्ट्रॉन जो है सिर्फ एक हैं. देयरफॉर मेटेलिक बॉन्ड इज रेदर वीक एंड एज अ रिजल्ट अल्कली मेटल्स आर क्वाइट सॉफ्ट. ठीक है. मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. अल्कली मेटल्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स विच फर्दर डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप. अब अल्कली मेटल्स का जो है लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या करते हैं, डाउन द ग्रुप जाएं तो डिक्रीज कर जाते हैं. एज द एटम्स बिलोंगिंग टू अल्कली मेटल्स हैव लार्ज साइज, देयर बाइंडिंग एनर्जीज इन द क्रिस्टल लैटिस आर क्वाइट लो. एज अ रिजल्ट दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट. ठीक है. क्या है कि मेटल्स जो है लार्ज साइज हैं तो बाइंडिंग एनर्जी जो है क्रिस्टल लैटिस में वो क्वाइट लो है, इजीली जो है मेल्ट कर जाएंगे. ठीक है. दिस डिक्रीज डाउन द ग्रुप क्योंकि साइज बड़ा होता जाता है. डेंसिटी की अगर हम बात करें तो अल्कली मेटल्स आर वेरी लाइट. द फर्स्ट 3 members of the family are even lighter than water. The density increases downwards. Since the alkali metals atoms have large size, these are not so closely packed in space and have therefore low densities. साइज बड़ा है इसलिए क्लोजली पैक्ड नहीं होते हैं तो इसलिए इनकी डेंसिटी कम होती है. द डेंसिटीज आर expected to decrease further down the group because the atomic sizes increases, but the trend is the reverse, which means that the densities increases downward as listed in this is because of the reason that the atomic masses of the elements increases and the effect of increase in atomic mass is more compared to increase in atomic size. Therefore the density increases downwards. एटॉमिक मास जो है वो बड़ा है एज कंपेरिजन टू एटॉमिक साइज, इसलिए जो है उसका इफेक्ट ज़्यादा है. दिस मे बी प्रोबेबली ड्यू टू द रीजन दैट there is an abnormal increase in atomic size and atomic value as we move from sodium to potassium. Hydration enthalpy is the energy which is released when the ions get hydrated in aqueous solution. तो वो एनर्जी जो हाइड्रेशन के बाद निकलती है. The hydration enthalpies of the alkali metals ions follow the order. लिथियम के सबसे ज़्यादा, फिर सोडियम की, फिर पोटाशियम की, फिर रुबिडियम की, फिर सीजियम की. Explanation. The hydration involves attraction between the ion and the surrounding molecules of water. The smaller the size of the ion, more will be the magnitude of the charge on it and more will be its capacity to hydrate. हाइड्रेशन क्या इन्वॉल्व करती है कि अट्रैक्शन है आयन और सराउंडिंग मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के बीच में. अगर स्मॉलर साइज होगा आयन का तो मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा चार्ज का
और मोर विल बी इट्स कैपेसिटी टू हाइड्रेट। सिंस अमंग जो है इन सब में अल्कली मेटल लिथियम जो है उसकी मैक्सिमम हाइड्रेशन एंथैल्पी है, इसीलिए क्योंकि उसका साइज जो है वो छोटा है। देयरफॉर द सॉल्ट्स ऑफ लिथियम आर मोस्टली हाइड्रेटेड इन नेचर। तो लिथियम के सॉल्ट जो है वो हाइड्रेटेड होते हैं नेचर में। ओके, नेक्स्ट है कलरेशन टू द फ्लेम। The members of the alkali metals, particularly the chlorides of these metals, when heated on a platinum wire, impart characteristic colors to the flame of the burner. मतलब अगर हम किसी भी स्पैचुला पे इनका पाउडर ले लें या कुछ भी ले लें तो ये अलग सा कलर दिखाएंगे। लिथियम जो है वो क्रिम्सन रेड दिखाएगा, सोडियम गोल्डन येलो दिखाएगा, पोटाशियम पेल वायलेट दिखाएगा, रुबीडियम वायलेट दिखाएगा और सीजियम ब्लू दिखाएगा। ठीक है, तो इससे पता लगा सकते हैं आप कि ये कौन सा एलिमेंट है। एज द अल्कली मेटल्स हैव लो आयनाइजेशन एंथैल्पी, द एनर्जी ऑफ द फ्लेम कॉजेज द एक्साइटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स टू हायर एनर्जी स्टेट अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। व्हेन दीज एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन जम्प बैक टू द नॉर्मल और ग्राउंड स्टेट्स, the emitted radiations fall in the visible region of light. So emitted radiations जो है वो visible light में fall करती हैं। Therefore the alkali metals impart color to the flame. क्यों हो रहा है कि ionization enthalpy क्या है, कम है। So energy जो flame cause कर रही है वो क्या कराती है, इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करा देती है हायर एनर्जी स्टेट में, और जब ये जंप बैक करते हैं इलेक्ट्रॉन्स तो ये रेडिएशंस को, एमिटेड रेडिएशन जो होती हैं वो विजिबल रीजन में फॉल कर जाती हैं। देयरफॉर द अल्कली मेटल्स इम्पार्ट कलर टू द फ्लेम। अमंग दीज मेटल्स लिथियम हैज़ द मिनिमम साइज एंड रिक्वायर मैक्सिमम एनर्जी फॉर द इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन। देयरफॉर फॉर द सेम एक्साइटेशन एनर्जी अवेलेबल from the temperature of the flame, the energy level to which the electron in lithium atom jump will be lower as compared to sodium. तो वो छोटे लेवल पे जंप करेगा लिथियम, क्योंकि उसको एनर्जी ज़्यादा चाहिए जंप करने के लिए। This also means that when the electron returns to the ground state, the energy released or the frequency of radiation emitted will be minimum. In other words, the frequencies of the radiation emitted will follow. तो लिथियम की सबसे कम रेडिएशन होगी एमिटेड और सीजियम की ज़्यादा, क्योंकि वो ज़्यादा बड़े लेवल पे चले गए होंगे। ठीक है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ फ्लेम इम्पार्टेड बाय डिफरेंट मेटल एटम एज देयर सॉल्ट। नेक्स्ट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अल्कली मेटल्स लिथियम को छोड़ के exhibit photoelectric effect. It may be defined as the phenomena of ejection of electrons from the surface of a metal when electrons of certain frequencies strike against the metal surface. In nutshell, the electrons are emitted from the metal surface under the influence of striking photons. अगर किसी मेटल पे जो है फोटोन स्ट्राइक कर रहे हैं तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इजेक्ट होंगे। ठीक है, तो उनको ही हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। लिथियम नहीं करता है ये। द कॉज ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज द लो आयनाइजेशन एंथैल्पीज ऑफ द अल्कली मेटल। लो आयनाइजेशन एंथैल्पी है। ठीक है, द स्ट्राइकिंग फोटोन्स ऑफ द लाइट हैव सफिशिएंट एनर्जी टू नॉक आउट द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस। तो जो स्ट्राइकिंग फोटोन्स हैं उनकी एनर्जी इतनी सफिशिएंट है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। सिंस लिथियम हैज़ कंपैरेटिवली हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी ड्यू टू इट्स वेरी स्मॉल एटॉमिक साइज, द स्ट्राइकिंग फोटोन्स डू नॉट हैव सफिशिएंट एनर्जी टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स विद द न्यूक्लियस। लिथियम का साइज कम होता है और आयनाइजेशन एंथैल्पी एज कंपैरिजन टू अदर एलिमेंट्स ज़्यादा है, इसीलिए जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वहाँ पे अप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि फोटोन्स की इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट कर सकें। द एलिमेंट देयरफॉर डज नॉट एग्जिबिट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन द विजुअल रीजन ऑफ लाइट वेयर द एनर्जी ऑफ स्ट्राइकिंग फोटोन्स इज नॉट सफिशिएंट टू कॉज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज। रिएक्शन विद एयर। ठीक है, व्हेन फ्रेशली कट अल्कली मेटल्स हैव luster but their surfaces get tarnished when exposed to air due to formation of a layer of oxide.
ऐसे तो क्या है, ये लस्ट्रस हैं, बट जब एक्सपोज करते हैं हम एयर में तो ये यहाँ पे इनके सरफेस पे जो है लेयर बन जाती है, किसकी, ऑक्साइड की, हाइड्रोक्साइड की और कार्बोनेट की, ठीक है। इसलिए जो है इनका लस्ट्रस नेचर जो है वो चला जाता है, ठीक है। ये रिएक्शन है 4m प्लस O2 2m2O 2m2O प्लस H2O MOH, M का मतलब मेटल, ठीक है, 2MOH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनेट। The alkali metals cannot be placed in air. Similarly, these are also not placed in water due to strong affinity. These are normally kept in chemically inert solvents such as kerosene. इसलिए जो है अल्कली मेटल को हम केरोसिन में रखते हैं क्योंकि एयर और वाटर के साथ ये रिएक्ट करते हैं। ओके, ये जो नेक्स्ट रिएक्शन है ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, ना ही ये है, ना ही रिएक्शन विद वाटर है, ठीक है। इनको मैं कट लगा रही हूँ, आपने नोट कर लेना है। और रिएक्शन विद हाइड्रोजन ये भी नहीं है, ठीक है। रिएक्शन विद हेलोजन भी नहीं है। नेक्स्ट है reducing character of alkali metals. The reducing nature of an element is expressed in terms of its electron releasing tendency, and the relative reducing powers of the elements can be compared in terms of their standard reduction potential or electron accepting tendencies. Thus, smaller the E naught value, greater will be the reducing character. The members of alkali metal family are powerful reducing agent क्योंकि उनकी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी ज़्यादा होती है, as is evident from their high negative standard reduction potential E naught values given in table, जो पीछे टेबल किया था, बताया था ना मैंने, उसमें दी हुई है। This is quite expected also since these have very low ionization enthalpy. These metals therefore liberate hydrogen from water, acids and acetylene etc. which have acidic hydrogen by releasing electron. तो ये हाइड्रोजन रिमूव कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है reaction with sulfur and phosphorus. Alkali metals react with sulfur and phosphorus upon heating to form the corresponding sulfides and phosphides as follow. तो क्या बनाते हैं वो, सल्फाइड और फॉस्फाइड बना देते हैं। Na एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, Na2S Na3P सोडियम फॉस्फाइड सोडियम सल्फाइड हीट के प्रेजेंस में। बोथ सल्फाइड एंड फॉस्फाइड्स आर हाइड्रोलाइज्ड बाय वाटर एज फॉलोज। तो हाइड्रोलाइज भी कर देते हैं हम उनको, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल जाता है, साथ में सोडियम हाइड्रोसल्फाइड और फॉस्फीन मिल जाएगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड अमोनिया। Solubility in liquid ammonia. Alkali metals dissolve in liquefied ammonia to give highly conducting solution with blue color. Conducting solution देते हैं, ठीक है। Alkali metals due to their low ionization energy ionize in ammonia solution to form ammoniated cations and ammoniated electrons. तो अमोनिएटेड कैटायन भी बना देते हैं और अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। ये अल्कली मेटल, M जो है अल्कली मेटल को डिनोट कर रहा है, X+Y NH3, ठीक है। तो एक तरफ X एक तरफ Y। द ब्लू कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज एट्रीब्यूटेड टू द फैक्ट दैट व्हेन लाइट फॉल्स on the ammoniated electrons they absorb energy corresponding to red color and the transmitted light has a blue color, ठीक है। तो
जो है एनर्जी एमिट करते हैं वो रेड कलर की है और ट्रांसमिट करते हैं लाइट जो कि ब्लू कलर की होती है। द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन इज बिकॉज ऑफ अमोनिएटेड केटाइंस एज वेल एज अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स इन कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन कंसनट्रेटेड होगा 3 मोलर, द कलर चेंजेस फ्रॉम ब्लू टू ब्रॉन्ज विच इज कॉपर कलर्ड। ठीक है, कलर चेंज हो जाएगा। द ब्लू सॉल्यूशन इज पैरामैग्नेटिक while the concentrated solution is diamagnetic in nature. The presence of free ammoniated electrons makes the blue solution reducing in nature. जो फ्री अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ही क्या करते हैं, ब्लू सॉल्यूशन को रिड्यूसिंग बनाते हैं। व्हेन ड्राई अमोनिया गैस इज पास्ड ओवर हीटेड मेटल्स, अमाइड्स आर फॉर्म्ड एंड हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड। ठीक है, NH3 मेटल अमाइड और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। एक्शन विद मरकरी, मरकरी के साथ क्या एक्शन है। द अल्कली मेटल डिजॉल्व रेडिली इन मरकरी टू फॉर्म एन एलॉय विद मरकरी नोन एज अमलगम। तो अल्कली मेटल जो हैं वो एलॉय फॉर्म करते हैं मरकरी के साथ, जिसको हम अमलगम बोलते हैं, MHG। ठीक है, एग्जाम्पल NaHG। द फॉर्मेशन ऑफ अमलगम इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, यानी कि हीट जो है इवॉल्व होगी यहाँ पे। यूजेस क्या है अल्कली मेटल्स के, अब ये तो मुझे देखना पड़ेगा कि यूजेस आपके हैं सिलेबस में या नहीं, बट फिर भी चलो देख लो। एन एलॉय ऑफ लिथियम विद लेड इज इन इलेक्ट्रिकल केबल्स। तो लिथियम का एलॉय जो है विद लेड हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल केबल्स में। डीऑक्सीडाइजर भी यूज़ होता है इन द प्योरिफिकेशन ऑफ कॉपर एंड निकल। लिथियम कार्बोनेट इज एडेड टू ग्लास इन ऑर्डर टू इंक्रीज इट्स स्ट्रेंथ एंड ऑल्सो रेजिस्टेंस टू वेदर। तो स्ट्रेंथ भी ऐड करता है और वेदर के लिए भी अच्छा है कि वेदर के साथ चेंजेस जो आते हैं वेदर में, तभी इसको कुछ नहीं होगा। लिथियम हाइड्रोक्साइड जो है वो यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सम लुब्रिकेंट्स एंड लुब्रिकेटिंग ग्रीजेज। तो ये तो यूजेज हैं, आप इजीली लर्न नहीं करने हैं आपने। ठीक है, तो ये सारी यूजेज आपने लर्न कर लेने हैं, यूजेज ऑफ लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, सीजियम। ठीक है, एनॉमलस बिहेवियर की बात कर लेते हैं अब हम लिथियम की। An interesting feature of the representative elements belonging to S and P block is that the first member of each group differ from the rest present in the same group, also called its congeners. Congeners या congeners बोल सकते हैं in many characteristics. Lithium is no exception. The main reason for such is a behavior are the small size of lithium atom and lithium positive ion. रीज़न क्या है, ठीक है। हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड लो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द मेंबर्स। हाई पोलराइजिंग पावर ऑफ लिथियम पॉजिटिव आयंस रिजल्टिंग इन कोवेलेंट करेक्टर ऑफ इट्स कंपाउंड। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल। स्ट्रॉन्ग इंटरमेटेलिक बॉन्डिंग ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज। तो स्ट्रॉन्ग इंटरमेटेलिक बॉन्डिंग है। पॉइंट्स ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन लिथियम एंड अदर अल्कली मेटल, वो ज़्यादा सारे ग्रुप में जो मेटल्स हैं उनसे क्या डिफरेंस है। लिथियम इज क्वाइट हार्ड व्हाइल अदर अल्कली मेटल्स आर सॉफ्ट, कैन इजीली बी कट विद अ नाइफ। इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय एयर इजीली एंड डज नॉट लूज इट्स लस्टर व्हाइल द रेस्ट ऑफ द मेंबर्स गेट देयर सरफेस tarnished on exposure to air. It reacts with water only slowly at room temperature, whereas other alkali metals do so readily and even catch fire. Lithium hydroxide is a very weak base and is sparingly soluble in water. Weak base है और वाटर में soluble है, और जो इसके पूरे कॉन्गनर्स हैं वो strong bases हैं और highly soluble in water. Upon heating, lithium hydroxide decomposes to lithium oxide, while the hydroxides of other metals fail to decompose even on strong heating. तो वो decompose नहीं हो पाते, but ये लिथियम ऑक्साइड में डिकम्पोज हो जाता है। ठीक है,
लिथियम कार्बोनेट डिकम्पोजेज अपॉन हीटिंग टू इवॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जबकि कार्बोनेट्स जो अल्कली मेटल्स के अदर अल्कली मेटल है वो स्टेबल होते हैं हीट की प्रेजेंस में, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है। लिथियम इज द ओनली अल्कली विच कंबाइंस विद नाइट्रोजन डायरेक्टली अपॉन हीटिंग टू फॉर्म लिथियम 3 नाइट्रोजन, ठीक है, तो ये ओनली अल्कली है जो कि नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट कर पाता है। लिथियम नाइट्रेट अपॉन हीटिंग डिकम्पोजेज टू गिव lithium oxide, nitrous oxide and oxygen, while nitrates of other alkali metals form corresponding nitrites and evolve only oxygen gas। तो ये नाइट्राइट बनाते हैं जबकि लिथियम जो है लिथियम ऑक्साइड बनाता है। लिथियम सल्फेट डज नॉट पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ डबल सॉल्ट, तो ये डबल सॉल्ट नहीं बनाते, जबकि दूसरे के सल्फेट हैं वो डबल सॉल्ट बना देते हैं, जैसे पोटाश एलम K2SO4 Al2SO4 3.24H2O, ठीक है। सर्टेन कंपाउंड्स ऑफ लिथियम सच एज lithium carbonate, lithium phosphate, lithium fluoride etc. are soluble in water, while the similar compounds of other alkali metals readily dissolve in water। तो लिथियम के कंपाउंड जो है इनसॉल्युबल हैं वाटर में। लिथियम फॉर्म मोनोऑक्साइड, लिथियम जो है मोनोऑक्साइड बनाता है विद ऑक्सीजन, और सोडियम जो है वो पर ऑक्साइड बनाता है, अदर अल्कली मेटल जो है वो सुपर ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। अपॉन हीटिंग विद अमोनिया लिथियम फॉर्म्स इमाइड, while other alkali metals form, क्या बनाते हैं, लेट मी सी, अमाइड्स बना देते हैं MnH2, ठीक है। इमाइड बनाता है लिथियम और अमाइड बनाते हैं अदर एलिमेंट। Lithium ion has a tendency to participate in complexes and also form organolithium compounds such as C4H9 lithium. This property is not shown by other alkali metal। तो organolithium compound बनाता है, ये complexes में enter कर जाता है। Lithium does not form acetylide when vapors of acetylene are passed through it, while the other alkali metals form corresponding acetylides, ठीक है। तो लिथियम नहीं बनाता है एसिटाइलाइड ये दिया हुआ है डाइसोडियम एसिटाइलाइड। लिथियम रिएक्ट्स विद ब्रोमीन स्लोली टू गिव लिथियम ब्रोमाइड, while the other alkali metals do so violently। ये स्लोली रिएक्ट करता है ब्रोमीन के साथ लिथियम ब्रोमाइड बनाने के लिए, ठीक है। सो जो नेक्स्ट टॉपिक हैं आपके इस अल्कली मेटल के, वो आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, ये सारे। सो आपने ये नहीं करने हैं, जितना करवाया है सिर्फ एनोमलस बिहेवियर तक ही ये करना है, ठीक है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। सो दैट्स ऑल फर्स्ट पार्ट। ओके, थैंक यू।